नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। और जब सफलताओं का दौर आता है तो दोस्तों फिर आपके कदम सफलता चूमती है और डेफिनेट तौर पर ये सफलता प्राप्त हुई है कमलेश को। और कमलेश कुमार हमारे साथ बैठे हैं, तो कमलेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कमलेश जी ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद प्राप्त किया है और आपका विषय रहा है पॉलिटिकल साइंस। और आप धमतरी ज़िले के निवासी हैं, तो धमतरी ज़िले के सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जो कॉलेज के छात्र होंगे वो आपको देख पा रहे होंगे और आपके साथीगण देख पा रहे होंगे, तो आज शायद उन्हें बहुत खुशी हो रही होगी। तो कमलेश, बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम जो आने वाले समय में जो छात्र इसकी तैयारी करना चाहते हैं इस परीक्षा की, तो उनके लिए एक तरह से मार्गदर्शन होना चाहिए, इस रूप में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका छोटा सा परिचय जानना चाहूँगा। ठीक, तो आप वर्तमान जॉब में हैं वो भी बता दीजिए और जिले और गांव के बारे में बता दीजिए। जी जी। सबसे पहले तो मैं हामिद सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी तरफ से पूरी पाथ आईएएस एकेडमी को आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम कमलेश कुमार है, दीवान है जी। मैं कुरुद के पास एक छोटे से गांव कमरौद का रहने वाला हूँ, जहाँ आज भी सिर्फ प्राइमरी स्कूल स्थापित है और आगे की पढ़ाई हम पास के गांव मंदरौद में जाते हैं। तो मेरी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई है वो गांव से हुई। उसके बाद 12वीं तक मैं कुरुद में पढ़ा। उसके बाद पहले क्या होता था कि लोगों को जो सर्विस का नॉलेज है या जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। तो पहले ये सोचते थे कि सर्विस कोई भी हो, लग जाए। तो इसी दौरान फोर्स का वैकेंसी खुला था, तो मैं बीएसएफ में चयनित हो गया। उसके बाद बीएसएफ में चयनित होने के बाद मैं वहाँ 6 साल सर्विस किया। उसके बाद 2010 में मेरा चयन असिस्टेंट टीचर में हुआ, तब मैं वहाँ से रिज़ाइन किया। उसके बाद पहले तो मेरा सिर्फ 12वीं तक ही मेरी योग्यता थी, तो 12वीं के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता था। तो 2015 में मैंने महाविद्यालयीन छात्र के रूप में मैंने अपना बीएससी पूरा किया। उसके बाद निरंतर पीएससी का एग्ज़ाम मैं दिलाता रहा। उसके बाद मैं 2017, 18 और 19 में मेंस भी लिखा हूँ, मगर कुछ अंकों से मेरा इंटरव्यू के लिए रह गया सर। जी जी। उसके बाद इसी दौरान मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आया, जिसमें मैं अप्लाई किया जी। फिर उसमें मेरा हो गया। और पाथ में मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था, जो हामिद सर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से मेरे को गाइड किए थे, जिसका निश्चित ही परिणाम रहा कि मैं वहाँ पर खुल के बात कर पाया। अच्छे से हुआ सर। बहुत बढ़िया जी। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके सामने विकल्प तो आएंगे, है ना, अवसर भी आएंगे। कमलेश ने उन विकल्पों को पकड़ लिया, ठीक है, और हिम्मत नहीं हारे। जैसा आप बता रहे थे कि स्कूल कहीं और, कॉलेज कहीं और, है ना, आगे की पढ़ाई कहीं और, फिर बीएसएफ की जॉब, वहाँ रहते रहते ये सोचना कि मुझे आगे बढ़ना है, और आप आगे निकले और आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप पहुँच गए। दोस्तों ये बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब आपके सामने आपको लगता है कि अच्छा, जीवन में संतुष्टि के लायक मुझे नौकरी तो मिल गई बीएसएफ में, भले किसी भी पद में हम रहें, लेकिन नौकरी तो नौकरी है, सरकारी नौकरी, वो भी केंद्र सरकार की नौकरी। उसके बावजूद भी अपने लिए फिर नया लक्ष्य तैयार करना, तो असिस्टेंट टीचर, फिर नया लक्ष्य तैयार करना पीएससी, फिर नया लक्ष्य, फिर फाइनली जाके आप यहाँ पर आज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर विराजमान है। तो दोस्तों यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप गांव से हैं, देहात से हैं, छोटे शहर से हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप और हम मिलकर क्या प्रयास करते हैं। तो कमलेश, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये समझना चाहूँगा कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जाने की सोचते हैं, तो उस वक्त किसी छात्र को क्या क्या करना होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, वो बताइए, ताकि आने वाले छात्रों को मार्गदर्शन मिल सके। जी, मैं निश्चित ही बताना चाहूँगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर हम तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले इसकी योग्यता में हमें
नेट या सेट क्वालिफाई होना पड़ता है। दोनों चाहिए या कोई एक चाहिए? जी इसमें जैसे राज्य के लिए दे रहे हैं तो सेट रहेगा तब भी ठीक है और नेट रहेगा तब तो भी ठीक है। ठीक है। बढ़िया। नेट के एग्जाम की तैयारी कैसे किए थे? उस बीच में मैं टोक रहा हूँ आपको, उस एग्जाम के बारे में बता दीजिए। नेट या सेट की तैयारी कैसे किए थे? मैं 2 बार मेंस लिख चुका था, उसके बाद मेरे को सफलता नहीं मिल पा रहा था, तो मैं चलो और ट्राई करता हूँ करके, और हमारे जो साथ वाले थे 2 सर का 2014 में भी सिलेक्शन हुआ था, तो वो फिर सेट का एग्ज़ाम दिया। तो मैं विशेष तैयारी नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से पीएससी का तैयारी कर रहा था, तो उसका सिलेबस देखा, उसी के अनुसार थोड़ा तैयारी किया तो सेट निकल गया मेरा। फिर जैसे सेट क्वालिफाई हो जाने के बाद सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञप्ति जारी करता है, तो विज्ञप्ति जारी होने के बाद उसमें मैं अप्लाई किया, जिसमें 2 चरण होते हैं इसमें सिर्फ। फर्स्ट पेपर का होता है और दूसरा इंटरव्यू का। तो पेपर 300 नंबर का होता है, जिसमें 200 नंबर का सब्जेक्ट रहता है और 50 नंबर का सीजीजीएस रहता है। तो इसमें फिर मेरिट लिस्ट तैयार होता है 1/3 के। फिर इंटरव्यू का चरण होता है, फिर दोनों का समाख्यातित मिलाकर मेरिट लिस्ट जारी होता है। इस प्रकार में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होता है सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, कितनी सरल प्रक्रिया है। आप में से बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, आपको लगता है कि हम पीएससी तैयार कर रहे हैं तो पीएससी ही तैयार करते रहते हैं। हालांकि ठीक है, हम लोग भी गाइड करते हैं कि किसी एक एग्जाम पर फोकस कीजिए। उसके बावजूद देखिए कितना बढ़िया विकल्प है। यदि कोई विषय आपको पसंद है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, हिंदी साहित्य है या पॉल साइंस जैसा सब्जेक्ट, तो उसको पकड़ लीजिए, उसमें पीजी कर लीजिए। एक और आसान रास्ता है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक ऑप्शनल लेना पड़ता है। वो ऑप्शनल इग्नू से ही उसी सब्जेक्ट पर आप एमए कर लीजिए। एमए के बाद नेट दे दीजिए, नेट या सेट दे दीजिए। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाइड हैं। तो कितना बढ़िया और सीधे सीधे रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी कमलेश ने जो किया वो बहुत बढ़िया तरीका था और सब्जेक्ट पर इन्होंने कमांड बनाई। और चलिए कमलेश, आपके विषय पर बात करते हैं। पॉल साइंस कैसा विषय है छात्रों के लिए? आपको आसानी हुई पढ़ने में, समझने में दिक्कत हुई, क्या रहा, बताइए। हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगा, जैसे सर बोल रहे हैं कि अन्य विकल्प के रूप में मेरे साथ भी वही हुआ। मैं शुरू में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 1-2 साल तैयारी किया, तो मेरे को जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें अनुच्छेद वगैरह, अनुसूची वगैरह और करेंट के जैसे मुद्दे चल रहे होते हैं, तो उससे संबंधित आर्टिकल आता रहता है। तो मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो पुस्तक में अखबार वगैरह में पढ़ के, तो मेरा पीजी करने का मन हुआ। तो हाँ, तो मैं उसमें पीजी कर लिया सर। उसके बाद पीजी किया और इसके लिए योग्य हो गया। और एक बात और बताना चाहूँगा जो प्रतियोगी हैं उनके लिए, क्योंकि हम सीजीपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट का करते हैं, जबकि उसकी तुलना में अगर इसको देखा जाए तो सीजी तो हम टोटली पढ़ते हैं, उसके बाद अदर सब्जेक्ट के रूप में केवल जो जिस सब्जेक्ट में दिलाओगे उसी को बस पढ़ना रहता है। तो मतलब दोनों को एक साथ किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और मतलब मेरा विषय जो रहा वो संविधान मतलब राजनीति रहा, तो उसमें सभी चीज़ रहते हैं, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि किसी विषय में आपको रुचि है तो उसके और भी आगे उसमें बढ़ा जा सकता है, जो आपने किया। पॉल साइंस, देखिए इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, पीएससी के मेंस और प्री के लिए, तो लगभग उसमें आधा सिलेबस आपका कवर हो जाता है पॉल साइंस का। यदि आप एमए कर लिए हैं तब तो फिर आपने और पढ़ाई कर ली, फिर आप सेट के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और अभी बात करेंगे इंटरव्यू के सवाल पर, आप देखेंगे कि पॉलिटी के ही ज़्यादातर सवाल पूछे गए संविधान के, तो आपके लिए और आसान रहा। ठीक है ना? तो कमलेश, इस तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे बहुत टफ पड़ेगा, बहुत कठिन लगेगा, ऐसा कभी लगा?
हाँ, बीच बीच में लगता था, मगर मैं फौज में रहा हूँ तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ। बहुत बढ़िया। मैं निश्चित ही एक योद्धा की बहुत तरह बढ़िया। लड़ता रहा। जैसे जब मैं 12वीं 2002 में किया था, उसके बाद दोबारा मैं पढ़ाई किया तो 2013 14 15 में मैंने अपना बीएससी किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद उसमें लगा ही रहा। फिर जी। मेरे को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हुआ तो उसकी भी पढ़ाई किया। जी जी जी। तो मैं वहाँ जैसे फौज में बोलते हैं कि मौत से कोई भी काम करना चाहिए तो आसान हो जाता है, मेरे लिए वही चीज़ वही रहा। स्थिति हाँ, रही। मतलब बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया, बल्कि मेरे को मोटिवेट किया। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, वाकई ये तो सच बात है कि फोर्स का व्यक्ति यदि किसी कार्य को करता है तो पूरी लगन के साथ करता है, और आपने भी किया। और जिस तरह से एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हम तक सवाल पहुंचाते हैं कि सर मेरे ग्रेजुएशन में गैप हो गया, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, शादी हो गई, बच्चे हैं, क्या पढ़ पाएंगे, क्या एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कमलेश बेहतर उदाहरण है। 2002 में 12वीं कर रहे हैं, उसके बाद 12-13 में आप अपना ग्रेजुएशन या पीजी पूरा करते हैं। तो देखिए कितनी लंबी जर्नी है ना। और हार नहीं मानना, यही तो सबसे बड़ा ध्येय है। और अंततः देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के हमारे सामने बैठे हैं और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये उपलब्धि है और आपकी मेहनत है। बाकी आगे पीछे कुछ लोग लगे रहते हैं, अपना क्रेडिट ले लेते हैं, हम जैसे लोग, कि हाँ भाई हमने भी चलिए मॉक करा दिया। लेकिन इससे बड़ी चीज़ क्या है कि कमलेश ने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारे और अंततः एक जगह पहुंच गए। तो ये उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा अभिप्रेरण का मुद्दा है। और आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं इस टॉपिक से कि हाँ किस तरह से जीवन में कभी भी छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचिए। कमलेश ने बड़ा सोचा, आज यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। तो कमलेश, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जी सर, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है डिप्टी कलेक्टर सोचते होंगे कि जी डिप्टी जी कलेक्टर जी बनना जी है। जी सर। क्या कभी यूपीएससी ख्याल नहीं आया? सर यूपीएससी ख्याल आया, मगर मैं अपने आप को थोड़ा उस इंडिया लेवल में अच्छा, अभी तैयारी और करनी है, ये कह सकते हैं। हाँ, तो नहीं किया हूँ, मगर करने का सोच रहा हूँ सर। जब यहाँ तक पहुँच गए जी तो फिर आगे तो करना ही है, जब तक दम है तब तक। बहुत बढ़िया। कमलेश को हम लोग मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे, मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे थे, तो मैंने मेरे ख्याल से 4-5 मॉक मैंने ही लिया है। और ऑनलाइन भी हुए हैं, ऑफलाइन भी आए थे मॉक। हाँ, दोनों हमने प्रिपेयर कराया। और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इत्तेफाक से हमने बातचीत में की और वो क्वेश्चंस के तौर पर आपको मिल गए। तो मैं चाहूँगा इंटरव्यू बोर्ड के बारे में बताएं, खासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, बहुत सारे छात्र कैंडिडेट भी हैं और जानना भी चाहेंगे आपके बारे में। जी जी। मेरा इंटरव्यू 100 सर के बोर्ड में हुआ था, जिसमें 100 सर मतलब जो प्रतिभागी है उसको फर्स्ट में एकदम रिलैक्स करते हैं ताकि उसके जो अंदर के जो भाव है वो बाहर आ सके। तो मेरे से ऐसे सामान्य चीज़ पूछा गया था। उसके बाद में विषय से आधारित पूछा गया था। तो निश्चित ही विषय से जो आधारित पूछा गया था, तो जो हामिद सर मेरे को जो मॉक इंटरव्यू में पूछे थे, जैसे शक्ति पृथक्करण क्या है, उसके बाद बहुमत वाला क्या है, और मैकियावेली के बारे में क्या है, और तैयारी के दौरान ये भी बताया था कि राजनीतिक चिंतक के बारे में आप देख लेना करके, हाँ पढ़ के जाइएगा। तो निश्चित ही उसका फ़ायदा मुझे मिला। और मॉक इंटरव्यू निश्चित ही वो एक ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो हम कोई मैच खेलने जा रहे हैं तो उससे पहले अभ्यास मैच होता है, उसी प्रकार ही मेरे लिए रहा। तो मैं वहाँ सहज ही रहा और कॉन्फिडेंस भी मेरा लास्ट तक बना रहा, और लगभग आधा घंटे तक मेरा इंटरव्यू चला था सर। बहुत बढ़िया। जिसमें तो आपके द्वारा जो बताया गया था वो मतलब कई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए सर। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा हॉबी वगैरह पे सवाल किया या आपके पृष्ठभूमि से जैसे कृषि वगैरह से, तो वो सब भी क्वेश्चन शेयर करेंगे आप? जी। मेरे से सर हॉबी से रिलेटेड तो नहीं पूछा गया था जी, मगर मेरे जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं धमतरी ज़िला का हूँ, तो मैं धमतरी ज़िला के बारे में बता रहा था। तो उसी में सर बोले थे कि करंट का कोई चीज़ होता है तो उसको भी इंक्लूड करना करके।
तो मैं सर नगरी दुबराज जीआई टेक के बारे में बताया। बहुत बढ़िया। तो फिर ये जीआई टेक क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं करके फिर मैंने बताया सर उसके बारे में। फिर बहुत बढ़िया। उसी से रिलेटेड फिर सा सर का जो ग्रामीण से थोड़ा वो लगाव महसूस करते हैं, तो और सहज करने के लिए भी मेरे को खेती बाड़ी के बारे में पूछे, कैसे कैसे मिंजाई होता है, खेती में करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो मैं अच्छा रिलैक्स हो गया सर। बहुत बढ़िया। मतलब आपके जो निजी जीवन है, हाँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उससे सवाल भी उन्होंने किया। जी सर। बहुत बढ़िया। धमतरी को लेकर कोई विशेष सवाल किया हो उन्होंने? धमतरी फर्स्ट में वर्णन करने के लिए बोला गया, तो सर मैं वही अच्छा, धमतरी जिले के बारे में बताइए। अच्छा। तो मैं 3-4 बताया, उसके बाद जीआई टेक जैसे ही वर्तमान के बारे में बोला तो वो उसी से प्रश्न चालू कर दिए सर। बहुत बढ़िया जी। और कोई ऐसा सवाल जो नया था, यूनिक था, या कुछ विशेष छत्तीसगढ़ के बारे में कोई सवाल किया गया हो? विशेष तो नहीं पूछे सर मेरे से सीजी के बारे में, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही विषय वाले सवाल थोड़े और चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या उन्होंने पूछा पॉलिटी से क्वेश्चन? फर्स्ट में पूछा सर कि अच्छा आप राजनीति विज्ञान वाले हो तो संविधान में कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, कितने अनुसूची है, इनके बारे में पूछा सर। तो मैंने बताया कि 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 195 अनुच्छेद है। फिर 395। हाँ, 395 अनुच्छेद है। तो फिर सर बोले कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है करके। तो मैं बताया कि सर 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 8 संविधान निर्माण के समय केवल 8 भाषा था और वर्तमान में अभी 22 भाषा है। और सीजी गवर्नमेंट द्वारा जो छत्तीसगढ़ी है उसको भी अनुसूची में शामिल करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है राज्य भाषा आयोग द्वारा करके। तो फिर इसके क्या फ़ायदे होंगे करके, तो फिर मैं फ़ायदा बताया सर। बहुत बढ़िया। हाँ, इसी प्रकार फिर शक्ति पृथक्करण क्या है, किसने दिया था, क्या क्या होता है करके उसके बारे में पूछे सर। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए, छोटे छोटे सवालों करके सवालों को इकट्ठा करके 30 मिनट का लगभग इंटरव्यू आपका चल गया। तो दोस्तों, बहुत सहजता से इंटरव्यू हो जाता है पीएससी में, और आपकी तैयारी अच्छी है, आपने मॉक कर रखा है, आपके पहले के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है सभी परीक्षाओं के इंटरव्यू दिए जा सकते हैं। कमलेश, पीएससी की तैयारी अब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब जो इंटरव्यू कॉल आएगा आपके लिए और आसान हो जाएगा, है ना? डिप्टी कलेक्टर का इंटरव्यू होगा तो। और इस बीच पीएससी की भी तैयारी आपकी जारी रहेगी, उम्मीद है? जी जी। इसके अलावा हम लोगों के साथ अनुभव कैसा रहा, जरा शेयर करेंगे। मॉक आपको ठीक लगा जिस तरह से मॉक लिया गया? क्योंकि कोविड दौर में ऑनलाइन ही मॉक हुए थे, इसके पहले ऑफलाइन हुए थे मार्च के आसपास। तो कितना आपको उसका फायदा मिलता है? हाँ जी सर, निश्चित ही मॉक का बहुत ही अहमियत होता है। उससे पहले मैं सीजीपीएससी के लिए भी यहाँ से मेंस रिटर्न के लिए ऑनलाइन मैं जुड़ा हुआ था, तो उसमें भी गाइडेंस मिलता था। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से मॉक इंटरव्यू में हामिद सर से वर्चुअली मिलने का सौभाग्य मिला, जो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत और मतलब बहुत ही सराहनीय रहा। कुछ क्वेश्चन जो आपको इत्तेफाक से होता ही है दोस्तों कि इंटरव्यू के दौरान सवाल करते हैं और वो आ गया तो आपको फ़ायदा मिल जाता है, यही बातें हैं जी। तो जैसे सर ने मेरे के इंटरव्यू में शक्ति पृथक्करण के बारे में पूछा था, उसके बाद साधारण बहुमत क्या विधेयक पास करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी पूछा था। तो वहाँ भी वही क्वेश्चन मेरे को विषय विशेषज्ञ द्वारा भी पूछा गया था। जी जी जी। तो जिसका मैं आसानी से उत्तर दिया कि साधारण बहुमत होता है, अत्यंतिक बहुमत होता है, वास्तविक बहुमत होता है और विशेष बहुमत होता है करके। तो बोर्ड के लोग खुश हो गए। ओके ओके। अब कुल सदस्य कितने थे बोर्ड में? बोर्ड में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। तो वो विषय विशेषज्ञ के तौर पर भी वहाँ बैठे हुए थे? जी सर। ठीक है। उनके कोई और सवाल
कि उन्होंने पॉल साइंस पर ही सवाल किया? हाँ, पॉल साइंस में किया, और एक मैम थी जिसने महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा। जी। तो मैं सर पहले ही मेरे को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया था जी जी। कि जी हाँ, जो योजना है, तो मैं उन योजनाओं के बारे में बताया, तो मतलब मेरे Convincing हाँ हो। मेरे बहुत बढ़िया। कन्विंस थी। ओके, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि आपके क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाएं कम हैं, जैसा जी आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है आप कुछ कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए? अब चूंकि आप नौकरी में आ गए हैं, हाँ तो कभी लगता है कि उधर के बच्चों को जागरूक हाँ करेंगे? जी सर, मैं निश्चित ही अपने क्षेत्र के लिए करना चाहूँगा। पहले भी करना चाहता था, मगर क्या है, पहले जैसे मान लो आप उच्च पद पर नहीं हो तो उतना लोग सुनते नहीं। सुनते नहीं हैं। मतलब जैसे मैं हमारे ही बैच में शुरू में जैसे आर्मी या बीएसएफ में चालू किए थे, तो जी। अब निरंतर उस पद पर भी लोग जा रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ सर, अब पीएससी में भी जाए, और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं उनको इनके बारे में उतना विस्तृत नॉलेज नहीं रहता है सर, बिल्कुल जबकि मतलब क्षमताएं रहती हैं उनमें। ठीक कह तो रहे हैं। हाँ, तो निश्चित ही मैं आगे अपने क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में निश्चित ही जागरूक करने का कोशिश करूँगा। बिल्कुल। जी। और मेरी सोच होती है कमलेश की, जी। जितने भी छात्र पास हो जाएं, जी जी तो अपने स्कूल अपने कॉलेज को लौट कर जाना चाहिए। जी वहाँ जी जो भी छात्र हैं उनको जी जी मार्गदर्शन जी दीजिए। जी जी ये एक तरह से क्या है, हमें जो लाभ मिला उसको जी जी आगे मल्टीप्लाई करना जी है। जी आप जहाँ तक पहुँचे जी जी उनको बताइए कि किस एज में आप तैयारी करना शुरू जी करें, जी है ना? जी जी तो सभी जितने भी चयनित छात्र हैं उन सभी से मैं अपील करता हूँ, जी हमेशा आपसे भी जी अपील करूँगा जी कि अपने पुराने स्कूल कॉलेज में जरूर जाइए। जी यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे जी आपसे सवाल जी करेंगे, जी तो जवाब भी जी दीजिएगा, है जी ना? जी क्योंकि होता यही है कि सही समय पर सूचना मिल जी जाए। जी ठीक है, छत्तीसगढ़ पिछले 20 सालों में काफ़ी जी तेजी से विकास किया है, और आगे भी हम सब मिलकर विकास विकास करेंगे करेंगे। छत्तीसगढ़ जी का। और ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं खुद भी गांव से जी हूं, तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असीमित संभावनाएं हैं और लोगों जी में क्षमताएं हैं। जी सिर्फ उनको हनुमान जी की तरह उनकी जी जी क्षमताओं को जगाने की जी ज़रूरत है जी कि आप जागिए, आपके जी अंदर ताकत है, जी ये अवसर है, जी इसके लिए जी मेहनत कीजिए। जी जी ठीक है। फिर भी छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे छात्रगण जो हैं बेहतर ढंग से सूचित हो रहे हैं और जी उनको सूचना भी प्राप्त होती जी है। जी उसके बावजूद भी प्रयास जारी जी रहेगा। जी तो कमलेश, फाइनली आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी प्रयास करते रहिए और जमकर तैयारी कीजिए, है ना? जी फिर भी अंतिम में कोई संदेश कि बच्चे घबराते हैं, हार मान जाते हैं, आप सेना से हैं, फोर्स से हैं, तो कोई संदेश देना चाहेंगे जो छात्र यूट्यूब में आपको सुन रहे हैं? जी, मैं निश्चित ही संदेश देना चाहूँगा। देखिए, कई लोग क्या है, सुविधा या समय निकल गया है ऐसा सोचते हैं, जबकि मेरे पास प्रारंभ में सुविधा नहीं थी। उसके बाद मैं पढ़ाई भी ब्रेक हो गया, उसके बाद भी मैं लगा रहा निरंतर। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के लोग भी ऐसे निरंतर लगे रहें, और अगर वो मेरे से जानकारी चाहेंगे तो मैं निश्चित ही देने के लिए उत्सुक हूँ, और मैं ऐसा प्रयास करूँगा ही निश्चित ही। बहुत बढ़िया कमलेश। और मैं एक बात और कमलेश के बारे में बताना चाहूँगा कि कमलेश जब ऑनलाइन मॉक दे रहे थे तो टाइम के बड़े पक्के हैं। जब बुलाए तो बिल्कुल तैनात और बिल्कुल फॉर्मल तरीके से टकाटक जैसे बैठना चाहिए, है ना? ये एक अच्छी चीज़ मैंने देखा। कई बार हम सोच लेते हैं कि पता नहीं छात्र किस तरह से हमको हमारे सामने आएंगे, लेकिन कमलेश बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति, कभी भी मैंने इनको बिना शेव नहीं देखा कि मॉक इंटरव्यू देना है तो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, प्रेस वाले कपड़े पहन के कैमरे में बैठे और बिल्कुल क्लीन शेव करके। दोस्तों, ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं, और हम गांव देहात से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज़ ना सीखें और नेचुरल रहें। सामान्य रहना एक अलग मुद्दा है और अनुशासन को पकड़ना एक अलग मुद्दा है। तो अनुशासित होकर जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो शायद उसके सीखने का प्रतिशत बढ़ जाता है और उसके परिणाम भी बेहतर आते हैं। तो ये कमलेश से तो मुझे भी सीखने मिला है, और डेफिनेटली इसका फ़ायदा आप सबको भी पहुंचेगा। और ऐसे ढेर सारे छात्र हैं जो अपनी मेहनत करते हैं, और मज़े की बात है कि कमलेश स्व अध्ययन पर ज़्यादा बल देते हैं
और खुद की मेहनत से जी, यहाँ जी। तक पहुँचते हैं और आप यहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर तक उनकी यात्रा को सुन पा रहे हैं। तो चलिए, आपके गांव वालों को, आपके जिले को ढेर सारी जी। शुभकामनाएं, बधाइयाँ, जी। और परिवार के लोगों को ढेर सारी जी, सर। शुभकामनाएं। कमलेश, आप जी। डिप्टी कलेक्टर बनकर आइए, जी। फिर एक इंटरव्यू करेंगे जी, जी। और फिर आईएएस के लिए भी ट्राई कीजिए, जी, जी। फिर एक इंटरव्यू करेंगे। जी, सर। ठीक है, तो ऐसी जी, मेरी सर। शुभकामनाएं हैं। जी, सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत जी। बहुत धन्यवाद कमलेश। सर, लास्ट में मैं जी। हामिद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरी तरफ से पूरे पाथ परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, और हम जरूर चाहेंगे कि आप जी। सफलता की नई नई ऊंचाइयों को जी। छुएं। जी, सर। ठीक है कमलेश, चलें। जी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जी। नमस्कार।